जैसे किसी व्यक्ति को ये अवेयरनेस हो जाती है, पता लग जाता है कि मेरा बर्थ साइन, मेरी राशि या मेरा लग्न कैप्रिकॉर्न है, तो उसको अचानक से ना एक बल्ब जल जाता है दिमाग में और अवेयरनेस हो जाती है कि अच्छा दैट्स व्हाई आई एम अनलकी। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी के जितने भी सर्कल्स हैं, वहां पर जब भी अनलकी राशियों की बात आती है तो पता नहीं क्यों मकर राशि का नाम हमेशा आ जाता है। और उसके पीछे जो लॉजिक दिए जाते हैं वो वैसे बड़े लॉजिकल लगते हैं कि भाई शनि की राशि है, अर्थ साइन है, धीमा साइन है, प्लस हमने तो मकर राशि वालों को कभी खुश देखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले 5-7 सालों से बेचारों की 7.5 ही चले जा रही है। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सैटर्न की राशि है इसलिए इसे अनलकी मान लेना चाहिए क्या? आई डोंट थिंक दैट्स द केस। इनफैक्ट मुझे लगता है कि कैप्रिकॉर्न इज द लकीएस्ट राशि। लेकिन जैसे कस्तूरी मृग होता है ना, जिसे पता ही नहीं होता कि कस्तूरी उसके पास ही है, ठीक वैसे ही मकर राशि वाले लोग होते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि लक उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, और वो लक वो दूसरों में ढूंढना शुरू कर देते हैं। एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ स्टार्ट्स। सो आज हम बात करते हैं अनलकी या लकी मकर राशि वाले लोगों की। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। मेरी ये सीरीज है एस्ट्रोलॉजी मिथ्स बस्टेड, और इसमें हम ये जानने वाले हैं कि क्या मकर राशि में जन्मे हुए लोग अनलकी होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये चैनल अच्छा लेकिन उससे पहले अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोग चाहें तो सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने के लिए चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। ऐसा करने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं, या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, या मेरे कोर्सेज एंड कोचिंग प्लान्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर भी आप लोग जा सकते हैं। चलिए अब कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न नैसर्गिक रूप से यानी नेचुरल रूप से 10वें घर की राशि होती है। ये एक अर्थ साइन होता है। इनफैक्ट पृथ्वी के तत्व का ये आखिरी साइन होता है। इसीलिए पृथ्वी के तत्व की सबसे ज्यादा मैच्योरिटी हमें यहाँ देखने को मिलती है। पृथ्वी तत्व की मैच्योरिटी का क्या मतलब होता है? पृथ्वी के अंदर शक्ति होती है धारण करने की, यानी धारणा की शक्ति होती है। यानी जब भी अगर हमें घर बनाना है तो पानी में तो नहीं बनाते ना, कहाँ बनाते हैं? जमीन पर बनाते हैं, पृथ्वी पर बनाते हैं। तो उस बिल्डिंग को धारण करने की शक्ति, उसका वजन उठाने की शक्ति वो हमेशा पृथ्वी में होती है। उसकी फाउंडेशंस को क्लियर रखने की शक्ति वो पृथ्वी में होती है। आप वो पानी में नहीं कर सकते, राइट? अगर आपको पानी में भी कुछ बनाना है, आपको ब्रिज बनाना है पानी में से, तो भी कहीं ना कहीं जमीन तो तलाशनी पड़ेगी ना। अगर नहीं है जमीन तो आपको बनानी पड़ेगी कंक्रीट डाल के या कुछ करके। तो वो धारणा शक्ति बहुत जरूरी है, और वो सबसे ज्यादा आपको मकर में देखने को मिलेगी। उसका काफी हद तक असर आपको पहले टॉरस में मिलता है यानी वृषभ में मिलता है, फिर वो म्यूटेट होके पहुंचता है वर्गो राशि में, और फिर वो अपने फाइनल म्यूटेशन में पहुंच जाता है मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो क्षमता होती है वो नेचुरली ज्यादा होती है। किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ के जिम्मेदारी अपने सर पर उठा लेना, ये नेचुरल कैप्रिकॉर्न का ट्रेट होता है। तो बहुत ही कम कैप्रिकॉर्न होंगे जो अपनी जिम्मेदारियां निभाते नहीं होंगे। अदरवाइज जो भी उनकी जिम्मेदारी है, जिस रोल में उनकी जिम्मेदारी है, उसको तो वो निभाते ही हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ठीक है। अब इसमें ध्यान देने की दूसरी बात क्या है कि ये शनि की राशि है। अब शनि की राशि है तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई शनि की राशि है, शनि तो अच्छा करते ही नहीं है, शनि तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, शनि तो चैलेंजेस के ग्रह हैं, वो तो शनैचर है, इस तरह की बातें हम बोलते हैं। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। जो दूसरी चीज लोग कहते हैं मकर राशि के बारे में, जो लॉजिक देते हैं, वो लॉजिक ये है कि ये शनि की राशि है तो यहाँ तो जी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, यहाँ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी, डिलेज ही डिलेज होंगे, इश्यूज ही इश्यूज होंगे। मैं मना नहीं कर रही हूँ, जहाँ शनि होते हैं वहां चीजें डिलेड जरूर होती हैं, थोड़ा देर से आती हैं, जल्दी जल्दी नहीं आ पाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें होती ही नहीं है। कोई चीज किसी और के लिए अगर आज हो रही है तो आपके लिए कल होगी, कल सुबह होगी, कल शाम को होगी, पर होगी जरूर। और सबसे अच्छी बात मैं आपको शनि की बताऊं, अगर आप शनि से डरते हो, परेशान होते हो, घबराते हो, इसका मतलब आप शनि का ट्रू सिग्निफिकेंस समझते ही नहीं हो। शनि का ट्रू सिग्निफिकेंस होता है आपको लंबी उम्र देना। आप, आपके ऑर्गन्स, आपकी बॉडी, आपके बाल, आपकी खूबसूरती लंबे समय तक टिकी रहे। कहाँ टिकेगी? पृथ्वी पर। धारणा शक्ति जहाँ सबसे ज्यादा है कहाँ है? कैप्रिकॉर्न में। तो लंबे समय तक चीजें जो टिकी रहते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो आपका शरीर टिका रहे यानी आपकी आयु लंबी रहे, आप लंबे समय तक हेल्दी रहो, ये भी शनि करता है। तो अगर शनि एक्टिवेटेड है ना आपकी कुंडली में, तो माना कि चलिए आपका प्रमोशन थोड़ा देर से हो रहा है, लेकिन जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो भी आपको देर से आ रही हैं। तो सब कुछ होता है। प्लस दूसरी बात यह है
कि सबसे ज्यादा देने वाले, मटेरियल लेवल पर, भौतिक लेवल पर सबसे ज्यादा सुख संपत्ति प्रदान करने वाले शनि ही होते हैं। अगर शनि ने आपके लिए काम किया है, शनि अगर आपको रिवॉर्ड दे रहा है, तो आपकी जो इज्जत होगी दुनिया समाज में वो आपके मरने के बाद भी रहेगी। आपके मरने के बाद भी लोग आपका नाम लेंगे और इज्जत से लेंगे, और बहुत सारे लोग लेंगे। अगर शनि आपकी कुंडली में आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तो आपके पास भौतिक सुख सुविधाएं बहुत सारी होंगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि शनि उन्हें देने वाले हैं। और क्योंकि शनि की टाइमलाइन ही इतनी लंबी होती है, इसका मतलब कि अगर एक बार आपको भौतिक सुख सुविधा मिली, एक बार आपको नाम मिला, एक बार आपको पैसा मिला, तो फिर वो टिका ही रहेगा, फिर वो जाएगा नहीं, वो हिलेगा नहीं वहां से। तो माना कि चीजें थोड़ी देर से होती हैं, पर होती हैं और परमानेंटली होती हैं। टेम्पररी कोई काम नहीं होता यहाँ पर, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तीसरी चीज, हम कहते हैं कि 10वें घर की राशि है, तो इट्स नॉट रियली डूइंग मच, काम करवाती रहती है, कर्म का भाव है। अनडाउटेडली कर्म का भाव है। शनि कर्म के अलावा आपसे और क्या करवाएंगे, लेकिन एक कर्म ही तो है जिनके थ्रू हमें जिंदगी में सब कुछ मिलता है। अगर आपके मुंह के सामने में 56 भोग रख लो और आपके कर्म नहीं किया आप लोगों ने उसको खाने के लिए, तो वहीं पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। अगर आपके पिछले कर्म नहीं है, पुण्य कर्म नहीं है या अच्छे कर्म नहीं है, जिनके थ्रू आज आपको वो 56 भोग थाली मिल रही है, अगर वो कर्म क्षीण है, इन दैट केस भी मैं थाली तो आपके आगे रख दूंगी, पर कुछ ना कुछ ऐसे होगा जिसकी वजह से आप उसे खा नहीं पाओगे। मक्खी गिर जाएगी, कौवा ऊपर से निकल के बीट करके चला जाएगा, कबूतर उड़ के उसके खाने पे आके बैठ जाएगा। जो कुछ भी होता है जिसको हम किस्मत कहते हैं, वो भी हमारे कर्मों से ही बनती है। ऑल दिस इज कंट्रोल्ड बाय शनि। और जो 10वां घर है, वो जानते हैं क्या है? 10वां घर भौतिक सुख सुविधाओं के मैक्सिमम अचीवमेंट का घर होता है। मैक्सिमम अचीवमेंट यानी सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा प्रसिद्धि, सबसे ज्यादा दुनिया में नाम किसके पास हो सकता है? टेक्निकली कैप्रिकॉर्न यानी मकर के पास ही हो सकता है। अब मैं बताती हूँ कि मकर राशि वाले अनलकी फील क्यों करते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी अनलकी क्यों फील करते हैं। दरअसल मकर राशि वाले नए जमाने में पुराने पीस की तरह महसूस करते हैं। उनकी सोच ट्रेडिशनल होती है, कन्वेंशनल होती है। वो 1 मंथ एनिवर्सरी मनाने वालों में से नहीं है। वो 1 ईयर एनिवर्सरी भी शायद रुक रुक के ही मनाए, बट वो 1 मंथ एनिवर्सरी मनाने वालों में से नहीं है। मुझे लहंगा ला दे मर्जानियां ये वाले गानों में से नहीं है। ठीक है, वो ऐसे लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपका साथ देते हैं, आपके संग हमेशा मौजूद रहते हैं, आपको कोई कमी नहीं होने देते और आपकी पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। और इसीलिए जो अनलकी वाली फीलिंग है, ये 2 तरह के कैप्रिकॉर्न्स को आती है। पहले वो जिनकी उम्र कम होती है, जिनकी समझ अभी इतनी नहीं बढ़ी, और दूसरे वो जिनकी उम्र तो बढ़ गई होती है पर समझ नहीं बढ़ी हुई होती। तो वो दोनों ही केसेस में उन्हें लगता है कि भाई पूरी दुनिया हमारे ही पीछे पड़ी है, हम ही अनलकी हैं, हमारे लिए सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू आर द पीपल जो कि बहुत आसानी से अपने पास अबंडेंस ला सकते हो, क्योंकि उसको आपकी राशि में उसको धारण करने की शक्ति होती है। यू हैव दैट काइंड ऑफ थिंग विद इन यू। पैसा धारण करने की, प्रसिद्धि धारण करने की, गाड़ी बंगला धारण करने की, ये सारी शक्तियां आपकी राशि में दूसरों से कहीं ज्यादा है। टू मच एक्चुअली। आप ही को रियलाइज नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका सारा ध्यान इस बात पर लगा रहता है कि दूसरे के पास क्या है, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों के संग क्या चल रहा है। अब आप अगर अलग हो दूसरों से, आपके गोल्स अलग हैं, आपकी टाइमलाइंस अलग हैं, तो उस लंबी टाइमलाइन को अगर आप किसी दूसरे के साथ कंपेयर करते हो कि यार उसने तो फटाफट छोटा मोटा कोई कोर्स किया, मैं तो यहाँ बेचारा फालतू में आईआईटी करने के बाद आईआईएम में घुसा हुआ हूँ, उसको देखो छोटा मोटा कोर्स किया, फटफट शादी कर ली, फिर कोई बिजनेस शुरू कर दिया, फिर उसके बड़े पैसे आ गए, फिर शादी भी हो गई, बच्चा भी है, और मैं अभी आईआईएम के बाद बस अपनी पहली नौकरी यहाँ पर घिस रहा हूँ। मैं यहाँ पे 9 to 5 में, वो भी सिर्फ कहने का 9 to 5 है, काम तो मुझे ज्यादा करना पड़ता है। अरे ये कोई कंपेयर करने वाली बात हुई? सीरियसली, यू गोइंग टू कंपेयर योर सेल्फ somebody who's from IIT, IIM to just anybody on the street? Are you going to do that? और इसी वजह से, इसी कंपैरिजन की आदत की वजह से मकर राशि वाले लोग अपने आप को अनलकी महसूस करते हैं, जबकि अनलकी जैसा कुछ होता नहीं है इनकी राशि में। पिछले 5-7 सालों में आपने खुद को ज्यादा अंडर प्रेशर महसूस किया होगा। वजह यह है कि आपकी ऑब्वियसली 7.5 चल रही है, लेकिन 7.5 भी आपको वो नुकसान करके नहीं जाती है जो दूसरों को कर सकती है। दरअसल आपके केस में क्या होता है कि जैसे ही 7.5 आती है, तो वो ये कहती है कि मैं आपके पैरों के तरह से जमीन खिसका के एक नई जमीन क्रिएट करके दूंगा। शनि ये कहते हैं, आई विल गिव यू समथिंग न्यू। पर क्या तुम बदले हो? हैव यू चेंज्ड? आप तो नहीं बदले हो, तो फिर 7.5 तंग करेगी। लेकिन अगर आप बदल जाते हो, समय के डायनामिज्म को समझ लेते हो
तो फिर आपको वो रिवॉर्ड करके जाती है और बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, ट्रस्ट मी। सम ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आई नो, ऐसे लोग जिन्होंने 0 रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज 40-50 साल की उम्र में फॉरेन घूम रहे हैं, बच्चों को घुमा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं और फिर भी काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी भर खूब मेहनत की और इतना कुछ छोड़ के गए हैं, मरते दम तक मतलब मेहनत की, और इतना कुछ छोड़ के गए हैं कि सातों पीढ़ियां उनकी बैठ के खाएंगी और उनके नाम के उनके गांव में पुतले लगेंगे। ये सारे के सारे लोगों में हैवी इन्फ्लुएंस होता है कैप्रिकॉर्न राशि का, क्योंकि कैप्रिकॉर्न राशि में धारण करने की क्षमता होती है। अब देखिए, आजकल का जमाना ही ऐसा है, हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए, अब भी चाहिए, वी वांट इट राइट नाउ। तो हमें, हमारी जो कैप्रिकॉर्न की टाइमलाइन है, मकर की टाइमलाइन है, वो तो लंबी टाइमलाइन है। वो कहती है कि भाई यहाँ काम करो और करते रहो कंसिस्टेंटली, फिर आपको फल मिलेगा। और हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां कुछ उल्टा फंडा चल रहा है, वो लाइक अभी करो और अभी मिल जाएगा, इस तरीके से। तो उसमें कैप्रिकॉर्न वालों को खासी तकलीफ होती है, बड़े इरिटेटेड रहते हैं, बड़े परेशान से रहते हैं, दुखी से रहते हैं, और उनको लगता है कि सबके लिए सब कुछ हो रहा है, बस मेरे लिए नहीं हो रहा। जबकि सच्चाई एकदम उल्टी होती है, आपके लिए सब कुछ हो रहा होता है, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट इनफ। हर रोज काम करना पड़ता है, और वो भी क्योंकि शनि इन्वॉल्व है। तो मैं बताती हूँ काम कैसे करना होता है। खाली मेहनत नहीं करनी, सर झुका के, ईगो कम करके मेहनत करनी होती है। आप ये नहीं बोल सकते, आपके पास ये लिबर्टी नहीं है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मेरे पास कुछ नहीं है, बल्कि आपको जेन्युइनली अबंडेंस माइंडसेट अपना के कहना पड़ता है कि तुम्हारी क्या मदद करूं, खुल के, दिल खोल के। जिम्मेदारी है, करना है, इसलिए नहीं, पर तुम मुसीबत में हो, क्या मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी मदद कर सकता हूं? तो वो अबंडेंस माइंड से जब मुट्ठी खोल देता है ना कैप्रिकॉर्न व्यक्ति अपनी, तो पैसे जाते हैं लेकिन आते भी उतने ही ज्यादा हैं। और जब मकर व्यक्ति ऐसे मुट्ठी बंद करके रखता है, तो लक्ष्मी ने तो जाना ही है, टिकने वाली चीज तो वो है ही नहीं, तो जाएगी ही, चलती ही चली जाएगी, लेकिन आएगी नहीं, क्योंकि आपकी मुट्ठी बंद है। इनफैक्ट प्यार के मामले में बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स अपने आप को अनलकी समझते हैं, बट ट्रस्ट मी, कैप्रिकॉर्न के आसपास प्यार आता है, लोग उन्हें प्यार करते हैं। ये अपनी अलग ही किसी दुनिया में होते हैं, ये अलग ही इनका माइंडसेट चल रहा होता है, और अच्छा खासा इनकी जिंदगी में जो प्यार आया हुआ होता है, ये उसको ठुकरा के चले जाते हैं। एंड आई हैव सीन दिस हैपन नॉट विद वन बट सेवरल, लाइक कैप्रिकॉर्न, सेवरल ऑफ देम, कि कोई है उनसे प्यार कर रहा है, अनकंडीशनल लव ऑफर कर रहा है, एकदम लॉयल्टी ऑफर कर रहा है, पर ये सोचते हैं कि नहीं, यू नो, लेट मी फोकस एल्सवेयर, मुझे कुछ और सोचने दो, मुझे कुछ और करने दो। बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स मैंने देखे हैं, बिल्कुल मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रही हूँ। उम्र 35 साल, 2 रिलेशनशिप्स, बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप्स चले, लड़कियां दोनों ही एक तरीके की थी, बहुत ही डिवोटेड लड़कियां थी दोनों ही, एंड द गाय वॉज अर्निंग वेरी वेल, ऐसा नहीं है कि कुछ कम कमा रहा है, वेरी वेल, अच्छा खासा सिस्टम सारा सेट है, लेकिन उसके दिमाग में एक धुन सवार है कि मुझे अपना घर बनाना ही बनाना है, और जो घर उसने इमेजिन कर रखा है उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए है, कि भाई इतना घर चाहिए, ये मुझे लग्जरीज चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। और उसके दिमाग में ये माइंडसेट है कि जब तक मुझे वो घर नहीं बन जाता ना, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। पहला रिलेशनशिप इसी की वजह से टूटा 3-4 साल चलने के बाद। दूसरा रिलेशनशिप 5 साल चलने के बाद इसी वजह से टूटा, क्योंकि लड़की कह रही थी कि लेट्स गेट मैरिड, आई एम हियर फॉर यू, आई विल हेल्प यू आउट, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, हम साथ में मिलकर घर बनाएंगे। लेकिन लड़की के दिमाग में एक ही बात है कि नहीं, पहले मेरा घर बनेगा, उसके बाद मेरी बारात निकलेगी। ये गलतियां कैप्रिकॉर्न्स बहुत करते हैं। आप अगर कैप्रिकॉर्न है, अपनी पिछली जिंदगी में जाइए, आपको डेफिनेटली ऐसे इंस्टेंसेस मिल जाएंगे जहाँ पे प्यार आपके सामने खड़ा था, अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी थी, आपने हिम्मत नहीं की, या आप किसी और ही भुलावे में रहे, आप किसी और माइंडसेट में रहे और आपको वो चीज़ मिले नहीं। वरना ऐसा नहीं हो सकता कि कैप्रिकॉर्न राशि के पास अपॉर्चुनिटी ना आए, प्यार ना आए, भौतिक सुख सुविधाएं ना आए, आती हैं, हम ही उनको एक्सप्लोर नहीं कर पाते। और एक और आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं बताऊं, यू हैव अ फेक सेंस ऑफ मोरालिटी। आपको हर चीज़ में ज़बरदस्ती मोरालिटी घुसेड़ने का बड़ा शौक होता है। जैसे कि आप कहोगे कि ओ, मैं लोगों को मेडिटेशन सिखाना चाहता हूँ, मेडिटेशन के तो पैसे नहीं ले सकते ना, क्यों नहीं ले सकते? इफ इट्स अ स्किल एंड यू कैन अर्न इट, डोंट ऐड अननेसेसरी मोरालिटी टू इट, अर्न विया इट। फिर आप क्या करोगे, मैं आपको बताती हूँ। आप फ्री में लोगों को मेडिटेशन सिखाओगे, ठीक है ना, हो गया ना, फ्री में मेडिटेशन सिखाना गलत है, ना पैसे लेके मेडिटेशन सिखाना गलत है, बोथ आर करेक्ट, देयर इज नो मोरालिटी अटैच्ड टू इट। तो आप क्या करोगे, आपने अपने ऊपर फेक सेंस ऑफ मोरालिटी चिपका लिया। जरूरत आपको है पैसे की, पर आप कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, मेडिटेशन है तो फ्री में ही सिखाऊंगा, पाप लगेगा।
तो आप जाते हो, लोगों को सिखाते हो, लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चूंकि भौतिक अचीवमेंट तो नहीं हो रही है, और केप्रिकॉन एक भौतिक राशि है, तो भौतिक अचीवमेंट नहीं हो रही, तो अंदर ही अंदर परेशान होते हो। तो फिर पता है क्या होता है, जब आप मेडिटेशन सिखा रहे हो ना, उसमें आपका मन नहीं होता, वहाँ आपको रिजेंटमेंट डेवलप होती है कि क्यों मुझे ज़बरदस्ती इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है, क्यों करना पड़ रहा है मुझे ये सब ज़बरदस्ती, आई डोंट वांट टू डू दैट, दिस इज़ नॉट राइट। फिर आप कहते हो कि नहीं, मैं समाज का भला भी तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे ये करना चाहिए, एंड एक साइकिल बन जाती है जहाँ पे आप चाहते हो कि आपको कुछ मिले, बट यू ऑफरिंग फॉर इट फॉर जीरो, एंड देन आपको वो चीज़ मिल नहीं रही है, देन आप परेशान हो रहे हो, देन आपने पता नहीं क्या अलग सा बना रखा है। तो ऐसा मत करो, अननेसेसरी उसमें चीज़ें अटैच मत करो, ठीक है। मोरालिटी मीन्स समथिंग, मोरालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, हमारे मॉरल वैल्यूज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अगर चॉइस आपकी इस बात पे हो कि आपको भूखा रहना है या फिर अपनी मोरालिटी का मंजीरा बजाना है, तो मेरे ख्याल से फोकस आपको अपना पेट भरने पर करना चाहिए। डोंट डू नॉनसेंस थिंग्स, डोंट डू बैड थिंग्स, बिकॉज स्किल्स आपके पास पूरी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ पूरी हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज़ आती ही हैं। ऐसा नहीं होता कि केप्रिकॉन के पास अपॉर्चुनिटी नहीं आती। तो जब भी अपॉर्चुनिटी आए तो बेकार में बहाना मत बनाइए, बेकार में आंखें मत बंद रखिए, आंखें खोलिए और अपॉर्चुनिटीज़ को आप लोग पाइए। जब आप ऐसा करोगे आपकी लाइफ और बेहतर हो जाएगी, बिकॉज यू आर नेचुरली पॉइज्ड, यू आर नेचुरली प्रिपेयर्ड, एंड यू आर नेचुरली ब्लेस्ड फॉर एवरीथिंग दैट दिस वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर। जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हो सकती हैं, वो अगर केप्रिकॉन में नहीं आएंगी तो फिर कहाँ जाएंगी? अगर आप ही नहीं आने दे रहे हो, then probably that is your problem. And if you want to open your eyes, come and have a chat with me. I'll explain it to you. Okay? Good luck and take care.